हे एवरीवन, वेलकम टू सैंडी टॉक्स कनाडा। आप सबको पता है कि कनाडा ने बैक टू बैक ऐसी खबरें दी हैं जो हम सब नहीं सुनना चाहते थे, लेकिन इतनी बुरी न्यूज़ के बाद सबसे बड़ी बात यह है कि फाइनली एक गुड न्यूज़ निकल के सामने आई है। सो अगर आप कनाडा की पीआर के बारे में सोच रहे थे, कनाडा में वर्क परमिट एक्सटेंशन के बारे में सोच रहे थे, देन डेफिनेटली दिस न्यूज़ इज़ गोना हेल्प यू एंड गिव यू सेंस ऑफ रिलीफ। सो इसी वीडियो में हम आज इस न्यूज़ के बारे में बात करेंगे कि कैसे ये आपको हेल्प कर सकती है, क्या न्यूज़ है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या नया कनाडा ने अनाउंस किया है जो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। चलो जी, विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो कनाडा ने अगस्त 2024 में अनाउंस की है न्यू वर्क परमिट एक्सटेंशन पॉलिसी। जी हाँ, इस चीज़ के लिए कितने स्टूडेंट्स परेशान थे जिनका PGWP जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट होता है वो एक्सपायर हो रहा था या हो गया था। उनको ये था कि भाई अब हम क्या करें। आपने देखा भी होगा कि 70,000 जो स्टूडेंट्स हैं उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा अगर उनका जो वर्क परमिट है वो एक्सपायर हो जाता है, अगर आप उनकी PR वगैरह नहीं होती है, राइट। तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करेंगे, जो इस नई पॉलिसी में बताया गया, अगर वो मीट करते हैं तो वो स्टूडेंट अपना जो वर्क परमिट है उसको एक्सटेंड करा सकते हैं। बेसिकली जो PGWP होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट, ये एक स्टूडेंट को लाइफ में एक ही बार मिलता है, ये वंस इन अ लाइफ टाइम होता है। इसको ना तो आप रिन्यू करा सकते हैं, ना ही आप इसको अपना एक्सटेंड करा सकते हैं। लेकिन ये जो नई पॉलिसी अनाउंस हुई है अगस्त 2024 में, इस पॉलिसी के तहत जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, इनका जो क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, वो सेटिस्फाई करते हैं, जो अब हम डिस्कस करेंगे थोड़े टाइम में, वो अपना वर्क परमिट एक्सटेंड करा सकते हैं। तो चलो जी, अब बात करते हैं कि कौन एलिजिबल है इस वर्क परमिट एक्सटेंशन के लिए। आप ये देख सकते हैं स्क्रीन पे, मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। सबसे पहले तो करंट वर्क परमिट होल्डर्स जिनके पास वैलिड वर्क परमिट है अभी इस टाइम पे और उनका एक्सपायर होने वाला है। दूसरी जो कंडीशन है वो है रीसेंट एक्सपायरीज, जिनका वर्क परमिट एक्सपायर हो चुका है लेकिन उसकी भी डेट मेंशन है। अगर आपका जो वर्क परमिट है वो वैलिड था May 7, 2024 को और उसके बाद एक्सपायर हुआ है तो भी आप एलिजिबल हो। जिनका वर्क परमिट ऑलरेडी एक्सपायर हो गया है उनको एक एडिशनल स्टेप करना है, जिसमें उनको अप्लाई करना है एक्सटेंशन ऑफ द ऑथराइजेशन टू रिमेन इन कनाडा। क्योंकि वर्क परमिट एक्सपायर है, देन यू आर आउट ऑफ स्टेटस, राइट। तो ये भी आपने एडिशनली एक्सपायर, अगर आपका एक्सपायर हो गया तो एडिशनल डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। थर्ड है इसका स्पेशल केसेस, जिसमें यू वर अलाउड टू वर्क अंडर स्पेसिफिक रूल्स ऑन May 7, 2024 एंड यू आर वेटिंग टू हियर बैक अबाउट योर वर्क परमिट एक्सटेंशन। मतलब कि आपका एक्सपायर हो गया था लेकिन आपने स्पेशल केस लगाया था अपना वर्क परमिट एक्सटेंशन के लिए, और आप वेट कर रहे हो कि आपका एक्सपायर हुआ वर्क परमिट एक्सटेंड होगा कि नहीं, डिसीजन की आप वेट कर रहे हो, तो भी आप इसमें एलिजिबल हो। एंड बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे मेरी बहुत सपोर्ट होगी, इससे मैं आपके लिए और अच्छी वीडियोज़ लाती रहूँगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। अपार्ट फ्रॉम दिस यू हैव टू गैदर दीज डॉक्यूमेंट्स। इनको आप नोट भी कर सकते हैं, मैं आपको स्क्रीन पे भी शेयर कर दूंगी। सबसे पहले तो यू मस्ट ऑब्टेन अ सपोर्ट लेटर फ्रॉम द प्रोविंस और टेरिटोरियल अथॉरिटी। अब आप बोलेंगे कि सैंडी ये सपोर्ट लेटर क्या है और ये कहाँ से मिलेगा, कैसे लेना है, इसकी इन्होंने जो कनाडा है उन्होंने थोड़ा डिटेल में बताया, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ फिर हम डिस्कस करते हैं। सो इन्होंने बोला है कि इशूड बाय द प्रोविंशियल और टेरिटोरियल अथॉरिटी फॉर द जुरिस्डिक्शन इन विच द फॉरेन नेशनल रिजाइड्स, ये आपको समझ आ गया होगा जहां स्टूडेंट है जिस प्रोविंस में, एंड दैट अथॉरिटी हैज साइंड अ लेटर ऑफ इंटेंट विद IRCC सेटिंग आउट इट्स रोल इन सपोर्टिंग फैसिलिटेशन अंडर द पब्लिक पॉलिसी। सो पब्लिक पॉलिसी का मतलब कि ये है, जो स्टूडेंट यहाँ पे मान लीजिए 5 साल से हैं, ठीक है, 3 साल का वर्क परमिट एक्सपायर हो गया, 2 साल की वो स्टडी लेके आए थे, 5 साल उन्होंने काम तो किया है, 2 साल पार्ट टाइम काम किया है, 3 साल यहाँ पे फुल टाइम काम किया होगा, तो कम्युनिटी को उन्होंने सपोर्ट किया है, वो कनाडा की एक हिस्सा बन गए हैं कम्युनिटी का, राइट। तो इस वजह से जो IRCC है, एम्प्लॉयर है, वो आपस में मिलके वो एक जो लेटर है, सपोर्टिंग लेटर है, वो देंगे उस स्टूडेंट को। वो लेटर आपको हेल्प करेगा बिकॉज आपने एक कम्युनिटी का हिस्सा बन के यहाँ की इकोनॉमी को सपोर्ट किया है, तो यू आर अ पार्ट ऑफ कनाडा जो भी कम्युनिटी है, राइट। सो दैट इज द सपोर्ट लेटर। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या पता होना चाहिए, आउटलाइनिंग दैट द फॉरेन नेशनल हैज बीन स्क्रीन्ड बाय द सेड प्रोविंशियल और टेरिटोरियल गवर्नमेंट एंड हैज़ बीन प्लेस्ड इन एन EOI पूल। सो अब ये है कि PNP जो है आपने लगाई हुई है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैं होप करूँगी कि आप जिस प्रोविंस में हैं तो आपने PNP अपनी लगाई होगी, तो आपने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डाला होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप ओंटारियो में हैं तो ओंटारियो में कम से कम 8-10 स्ट्रीम्स हैं, मैं जो बताती रहती हूँ बच्चों को बार बार। मैं एग्जाम्पल लेती हूँ कि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं और आपने एम्प्लॉयर जॉब ऑफर इंटरनेशनल स्टूडेंट स्ट्रीम के तहत अपनी PNP डाली हुई है और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डाला हुआ है, वो आपको चाहिए।
और उसमें आपकी जो फाइल है वो प्रोसेस में होनी चाहिए, इन्वेंट्री प्रोसेस में होनी चाहिए फॉर डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी अंडर द प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम। मतलब कि आपने EOI अपनी डाली हुई है, वो आपका लेटर वो भी साथ में लगेगा। सेकंड है यू मस्ट गेट अ लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट और जॉब ऑफर लेटर फ्रॉम अ करंट एम्प्लॉयर। जो आपका करंट एम्प्लॉयर है वहाँ से आपको जॉब ऑफर लेटर या फिर लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट चाहिए। कोट एंड कोट LMIA नहीं चाहिए, LMIA की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड बिफोर वी मूव फॉरवर्ड आई वांट टू थैंक iFlyTex Smart Translator for sponsoring this video and also making communication so much easier. This device is a real game changer. It instantly translates bilingual conversations in 60 languages across 200 countries. I'm so excited to use this device during traveling. Let me share a short story with you. On our last trip to Mexico, we met an amazing photographer, but there was a language barrier. We didn't speak Spanish and he didn't speak English. I wish I had this in Mexico, but now I never travel without it. हम स्पेन में न्यू हैं और हम एक रेस्टोरेंट ढूंढ रहे हैं, आप कुछ सजेस्ट कर सकते हैं? Y somos nuevos en España y estamos buscando un restaurante donde puedas hacer algo de flacide. This device is perfect for traveling, business meetings, or even making friends with different cultures, right? So what's even better is it translates offline as well in 18 different languages, even without the internet. No phone app can match that. Thanks to its noise cancelling technology and powerful AI engine, it even has a camera translation feature that can instantly translate text from up to 50 languages. And when you do need to connect online, you can activate the free global mobile data. It's super easy. It covers you in 148 countries without any hassle. You can also connect with 5 network connection methods. So check the link in description and grab yours today and break the language barriers wherever you go. अब कुछ important चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है लोगों को या तो पता ही नहीं लगता है, जो पॉलिसीज़ आती हैं निकल जाती हैं, या फिर बहुत लेट पता लगता है। सो ये भी कोई परमानेंट पॉलिसी नहीं है, ये टाइम लिमिटेड पॉलिसी है। मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले कर देती हूँ। सो जितनी जल्दी आप कर लेंगे मैं यही बोलूँगी कि उतना आपके लिए बेटर है। और इसमें नेक्स्ट है कि नो गारंटी। ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि आपने अप्लाई कर दिया और आपका एक्सटेंशन होगा ही होगा। सो डेफिनेटली आपकी हर चीज़ चेक होगी, आपने जो डॉक्यूमेंटेशन दी है वो चेक होगी। नेक्स्ट है स्टे इन्फॉर्म्ड। अपना जो है आप ये जो पूरा अप टू डेट रहें, वीडियोस वगैरह देखते रहें। मेरी वीडियोस है, मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करती हूँ कि शेयर कर दूँ, क्योंकि यू नेवर नो जिस हिसाब से कनाडा अब्रप्टली जो डिसीजन ले रहा है, जैसे कि 30 अगस्त को सीधा आके अनाउंस कर दिया कि विजिटर टू वर्क वीज़ा बंद हो रहा है। हालांकि वो जो पॉलिसी थी वो अगले साल तक थी, टेम्परेरी पॉलिसी थी जो कि फरवरी 2025 तक थी, बट इमीडिएटली बंद कर दिया। सो यू नेवर नो इस प्रोग्राम के साथ भी क्या होगा। जब तक ये है सो जल्दी से जल्दी अपना अप्लाई कर लो। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको पता ही है कि मैं इमिग्रेशन कंसल्टेंट तो नहीं हूँ, बट आई ट्राई टू शेयर एज मच एज आई कैन। और बहुत बार मैंने ऐसा सुना है, स्टूडेंट्स मुझे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, बताते हैं कि उन्होंने किसी कंसल्टेंट से बात की थी और उनका जो था वो गलत होगी PNP। एक लड़की का तो ड्रॉ उसी वजह से मिस हो गया, उसका ड्रॉ भी आया, उसने डॉक्यूमेंट जो है सही नहीं लगाए उसके कंसल्टेंट ने, और उसका जो ITA था वो मिस हो गया, और उसके बाद ITA ही नहीं आया, उसका स्कोर ही नहीं आया उतना नीचे जितना पहले ड्रॉ आया था। सो मैं ये बोलूँगी कि यार अपने आप को अपडेट करो। मैं तो नहीं हूँ इमिग्रेशन कंसल्टेंट, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, मैं तो टाइम निकाल के आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, राइट। सो अपनी रिसर्च खुद करो, खुद से देखो। अगर आप किसी प्रोफेशनल के पास जाते भी हैं, लाइसेंस्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट के पास जाओ। और लाइसेंस होने का मतलब ये नहीं है कि वो मतलब उसके रिव्यू भी अच्छे होंगे, तो रिव्यू भी चेक कीजिए अपना, और अपनी फ़ाइल का अपडेट लेते रहिए। जितनी आपको नॉलेज होगी ना उतने आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उतना वो आपकी फ़ाइल के ऊपर काम करेंगे। सो ये ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि मुझे था कि मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ, क्योंकि किसी और की गलती की वजह से जो आपको मौका मिला है वो ना निकल जाए। सो मेक श्योर यू डू दैट, मेक श्योर यू डू योर ओन रिसर्च, दिस इज़ गोना हेल्प यू अ लॉट। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसमें तो हमने गुड न्यूज़ शेयर की है। बाकी आपको जो भी कोई क्वेश्चंस हैं आप कमेंट में लिख सकते हैं, एंड आप मेरा चैनल सैंडी टॉक्स कनाडा यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं कि आप ऐसी यूजफुल और अप टू डेट इन्फॉर्मेशन मिस ना करें। आप मुझे सैंडी टॉक्स कनाडा पे फॉलो भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक पे। वहाँ पे मैं जल्दी कंटेंट पोस्ट करती रहती हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू स्टडी अब्रॉड, करियर और लाइफ इन कनाडा, यू कैन बुक 1-on-1 कॉल विद मी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।